आज का विषय है वास्तविक सौंदर्य। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। एक वास्तविक सौंदर्य है और एक बाह्य सौंदर्य है। बाह्य सौंदर्य के विषय में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। जो बाह्य दृष्टि से सुंदर दिखाई दे रहा है वो सुंदर है, उसकी मान्यता है। लेकिन वास्तविक सौंदर्य जो आपके अंतःकरण की सुंदरता, यानी विचारों की सुंदरता, विचारों में श्रेष्ठता, विचारों में सर्व के प्रति सद्भावना, कल्याण की भावना, सर्व को सुखी बनाने की भावना और भावनाओं में सर्व के प्रति समान भावना, सम्मान की भावना, तो ये देखना होगा अंतःकरण कितना शुद्ध है। सबके प्रति भले की भावना, किसी का भी गलत नहीं चाहना, तो ये देखना होगा अंतःकरण कितना सुंदर है। अंतःकरण की सुंदरता वास्तविक सुंदरता है। आपने देखा होगा दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाह्य दृष्टि से तो सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका अंतःकरण में वह सौंदर्य, वो श्रेष्ठता, वो सुंदरता नहीं दिखाई देती, वो पवित्रता नहीं दिखाई देती। फर्क नजर आता है। बाह्य सौंदर्य और अंतःकरण के सौंदर्य में अंतर नजर आता है। वास्तव में अंतःकरण के सौंदर्य में और बाह्य सौंदर्य में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यदि अंतःकरण आपका सुंदर है, अंतःकरण आपका शुद्ध है, आपकी भावनाएं सुंदर हैं, आपका विचार सुंदर है, सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावनाएं, सर्व के प्रति आप भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो वास्तव में आप वास्तविक रूप में माना जाएगा कि आपका अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण का ये सौंदर्य है। तो अंतःकरण की सुंदरता परम आवश्यक है। यदि अंतःकरण आपका सुंदर नहीं है, यानी विचार, आपकी भावनाएं, आपके निर्णय, आपके कर्म यह सुंदर नहीं है, अच्छे नहीं है, तो बाह्य जगत की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। बाह्य जगत की सुंदरता यदि कम भी है, लेकिन अंतःकरण की सुंदरता आपकी बहुत अच्छी है। अंतःकरण का सौंदर्य ही वास्तविक सौंदर्य वास्तव, क्योंकि बाह्य जगत का तो परिवर्तन होना ही होना है। कोई ये नहीं कह सकता जो बचपन में चेहरा था या सौंदर्य था वही युवावस्था में रहेगा, वही वृद्धावस्था में रहेगा। नहीं, अवस्थाएं बदलती रहती है शरीर की, लेकिन जो आपका अंतःकरण है, आप चेतना है, आपका जो अंतःकरण है वह परम शुद्ध है, परम सुंदर है, परम शांत है। इस वास्तविकता को स्वीकार करके चलना होगा कि अंतःकरण की सुंदरता सबसे ज्यादा मायने रखती है। जिसका अंतःकरण सुंदर है, वास्तव में बाह्य जगत में तो उसको सब कुछ सुंदर दिखाई ही देगा, और बाह्यकरण उसका यानी शारीरिक सुंदरता तो होगी ही होगी। क्योंकि एक बात सत्य है जो समझ लेने की, हर व्यक्ति सृष्टि के अंदर विशेष साधारण नहीं है। जब सभी विशेष है, साधारण है ही नहीं, और ये किसी का अपना चुनाव नहीं है कि आपने चुनाव किया कि इसको सुंदर शरीर हमें मिले या ना मिले, ये चुनाव नहीं है किसी का। जो मिल गया है उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो फिर इसमें ये प्रश्न नहीं उठता कि कौन सुंदर है या नहीं है। सुंदर तो सभी है। एक विचारों से, भावनाओं से सुंदर है, एक बाह्य जगत से सुंदर है, लेकिन स्थायी जो सुंदरता है वो उसकी विचारों की, भावनाओं की है, क्योंकि वो एक समान रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन बाह्य जगत की सुंदरता में फर्क आता है। जो आप बचपन में थे वो युवावस्था में नहीं होंगे, जो युवावस्था में थे वो वृद्धावस्था में नहीं होंगे। ये फर्क अवश्य आपको दिखाई देता है, और आप सभी अनुभवी अच्छी तरह से। आप इस सत्य को भी जानते हैं, उस जीवन दाता ने जीवन दिया है जिसको सबसे बड़ा परम सुंदर माना गया है। इसीलिए आप देखेंगे सारी दुनिया उस सुप्रीम सत्ता को, उस ईश्वर को, उस
परमात्मा को कहें, गॉड को कहें, जो भी नाम आप देना चाहें वो आपकी मर्जी है, आपका व्यक्तिगत विषय है। वो परम सुंदर कहा गया है। उसने आप चेतना को भी परम सुंदर बनाया, अपने जैसा ही बनाया। दुनिया की हर चेतना यानी हर मनुष्य जो चेतना है वास्तव में वो सभी परम सुंदर है। और सभी कैसे हैं? वह उस परम सत्ता के जीवन दाता के समान है, क्योंकि उसने अपने समान बनाया है, कोई अंतर नहीं किया है। तो जब अंतर नहीं किया तो जैसे वह परम सुंदर है वैसे सभी चेतना भी परम सुंदर है। और शरीर तो आप जानते हैं प्रकृति किससे निर्मित, 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है। और इसकी अवस्थाएं भी बदलती हैं और शरीर भी बदलता है, दोनों ही चीजें होती हैं। लेकिन आप चेतना की न ही अवस्था बदल सकती है और न ही रूप बदलता है, दोनों ही चीजें। मूल रूप में जो आपका है वो नहीं बदलता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा कि आप चेतना वास्तव में परम सुंदर है। वास्तविक सुंदरता है आपके अंतःकरण की। इसलिए आज का विषय है वास्तविक सौंदर्य। क्या है? अंतःकरण का सौंदर्य है। अंतःकरण में यदि सुंदरता है, श्रेष्ठता है, तो वास्तव में बाह्य जगत की मायने नहीं रखती। लेकिन जब अंतःकरण की प्राथमिकता नहीं होगी तो बाह्य जगत का महत्व बढ़ जाता है और फिर बाह्य जगत के ही सौंदर्य की लोग महिमा करते हैं और उसकी ही प्राथमिकता देते हैं। और जबकि अंतःकरण का सौंदर्य आपके विचारों की सुंदरता, आपकी भावनाओं की सुंदरता, आपके कर्तव्य की सुंदरता, कर्म की सुंदरता, आपके निर्णय की सुंदरता, हर जगह सौंदर्य का प्रभाव है। लेकिन वास्तविक सौंदर्य क्या है? वो यही है कि आप चेतना उस सुप्रीम सत्ता जीवन दाता के समान है, साधारण नहीं है। जब उसके समान है तो आपका सौंदर्य कितना हुआ? असीम हो गया, उस जीवन दाता के समान हो गया, साधारण नहीं हुए। ये आपका वास्तविक सौंदर्य है। तो आप अपने आप को देखें, अपनी वास्तविकता को देखें, सत्य को देखें कि जो भी आपको जीवन मिला है, शरीर मिला है, वो आपको स्वीकार करना पड़ा है, आपकी मर्जी से नहीं मिला है। फिर सुंदर होने पर न ही अहंकार का विषय आता है और न ही बाह्य जगत से कुरूप होने पर कोई हीन भावना का जन्म होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सुंदरता तो आपके अंतःकरण में है। और दुनिया का हर मनुष्य, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, सृष्टि के सभी मानव मात्र सभी ही परम सुंदर है, कोई भी साधारण नहीं है। उसका कारण क्या है? ये सत्यता को आपने समझ लिया है। ये अंतःकरण के सौंदर्य की बात की जा रही है, बाह्य जगत की सौंदर्य की नहीं, क्योंकि बाह्य जगत का सौंदर्य तो स्थायी नहीं रहेगा ना, ये आप जानते हैं। जो शारीरिक सुंदरता है वो स्थायी नहीं रहती, बदलती है। एक दिन वही चेहरा जो देखने में इतना सुंदर लगता है, वृद्धावस्था में वही चेहरा जो झुर्रियां पड़ जाती है, लोग देखना पसंद नहीं करते। लेकिन जो मन की सुंदरता है, जो अंतःकरण का सौंदर्य है, वो जो बचपन में था वही युवावस्था में रहता है, वही वृद्धावस्था में रहता है। पूरा जीवन उसकी जो सुंदरता है वो कायम रहती है, वो सौंदर्य कभी नहीं मिटता है। लेकिन जो बाह्य जगत का सौंदर्य है वो स्थायी नहीं है, वो मिटता रहता है। और अंतःकरण का सौंदर्य वो स्थायी है। अब ये निर्णय आपको करना है कि आप किस सौंदर्य की प्राथमिकता देते हैं, बाह्य जगत की या अंतःकरण की। यदि अंतःकरण के सौंदर्य की प्राथमिकता देते हैं तो इस सत्य को स्वीकार कर लें कि आपका जो सौंदर्य है वो सुप्रीम सत्ता के समान है और सारे जगत के लोगों का सभी एक समान है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई भी में भी कोई अंतर नहीं है। किस दृष्टि में? अंतःकरण की दृष्टि में। और बाह्य दृष्टि में तो संपूर्ण अंतर दिखाई देगा। तो ये वास्तविक सौंदर्य को यदि अपने आप ने पहचान लिया, अपने विचारों की सुंदरता, अपने भावनाओं की सुंदरता, अपने निर्णय की सुंदरता, अपने कर्म की सुंदरता, तो कोई भी दुनिया में आपको कोई भी दुखी कर नहीं सकता। तो ये कहा जाए तो उचित होगा, वास्तविक जो सुख है, वास्तविक जो आनंद है, वास्तविक जो सौंदर्य है वो अंतःकरण में है, बाह्यकरण में स्थायी नहीं है, अस्थायी है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे,
कि क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल रहें। आज का विषय है वास्तविक सौंदर्य। आप अपने वास्तविक सौंदर्य को देखें, अपने विचारों की सुंदरता, अपनी भावनाओं की सुंदरता, अपने लक्ष्य की सुंदरता, अपने कर्म की सुंदरता को देखें और अनुभव करें अपने आप में कि वास्तव में आपका सौंदर्य इस सृष्टि में विशेष है और सदा आपका अंतःकरण परम सुंदर रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।